अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए इस वक्त बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। माहिदा को दोनों फरीक ने मंजूर कर लिया है। इस माहिदा नामा के तहत 50 इजरायली कैदियों की रिहाई होगी और बदले में 300 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेल से रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 5 दिनों की जंग बंदी भी शामिल है। रॉयटर्स, अल अरबिया और दूसरे मीडिया हाउसेस के मुताबिक इसराइल के 50 कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने होस्टेज बना लिया था, कैदी बना लिया था, और इसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। बदले में 300 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा जो इसराइल की क़ैद में शामिल हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों की रिहाई में ख़वातीन और बच्चों की क़ैद शामिल नहीं है। तो हो सकता है कि मर्द कैदियों को भी रिहा किया जाए जो इसराइल की जेलों में हैं और इसराइल ने उन्हें कैदी बना रखा है। इसके अलावा 5 दिनों की जंगबंदी भी शामिल है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 50 कैदियों के बदले में 150 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। तो फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की तादाद अभी तक कन्फर्म नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेस की खबर के मुताबिक 300 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, कुछ के मुताबिक 150 कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये बात यकीनी है कि जिन फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल की जेल से रिहा किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा, उनमें ख़वातीन और बच्चों की क़ैद शामिल नहीं है। लेकिन हमास अभी इसराइल के जिन कैदियों को, जिन होस्टेज को रिलीज़ करेगा, आज़ाद करेगा, उनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा इस माहिदा के तहत 5 दिनों की जंगबंदी भी शामिल है। इस माहिदा की अहम तरीन अपडेट सामने आ गई है और इस खबर पर इसराइल ने भी इत्तेफाक किया है। हमास के रहनुमाओं ने भी इस खबर को सही बताया है और तमाम इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के ज़रिए से खबर आ रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इस माहिदा पर, इस एग्रीमेंट पर, कि जब यह माहिदा हो गया है तो फिर गज़ा पट्टी में जो इसराइल की आर्मी है, इसराइल के जो टैंक है, इसराइल की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और उन गाड़ियों में जो इसराइल की आर्मी है, इसराइल की जो सेना है, वो क्या करेगी? क्या जब इसराइल के कैदियों को आज़ाद किया जाएगा हमास की तरफ से, तो उस वक्त इसराइल की जो आर्मी गज़ा पट्टी में मौजूद है वो खामोश रहेगी, वो हमला नहीं करेगी? क्योंकि बात तो समझ में आ जाती है जंगबंदी का मतलब कि फ़िज़ा से, जंगी तैयारों से इसराइल बमबारी नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। लेकिन यहाँ गज़ा पट्टी में ज़मीनी लड़ाई भी शामिल है। पिछले 20 दिनों से इसराइल की आर्मी गज़ा पट्टी में मौजूद है। इसराइल की आर्मी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसराइल की आर्मी ने इस बीच हमास के कई ठिकानों पर कब्जा भी किया है और कई इलाकों में इसराइल की आर्मी मौजूद है। हालांकि इसराइल की आर्मी कैदियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। जहां हमास ने इसराइल के कैदियों को छुपा रखा था उन तक अभी तक इसराइल की आर्मी नहीं पहुंच सकी। इसराइल की खुफिया एजेंसियां उसकी IDF अंदाज़ा नहीं लगा सकी और इसलिए अब मजबूर होकर इसराइल को हमास के साथ मुआहदा करना पड़ा है। हमास के साथ डील करने पर उसे मजबूर होना पड़ा है क्योंकि इसराइल मज़ीद इसको मुलतवी नहीं कर सकता था, मज़ीद ताख़ीर करना पॉसिबल नहीं था। दुनिया भर का दबाव था, इसराइल के ख़ुद अपने शहरियों का हुकूमत पर दबाव था कि तुम हर हाल में हमास की बात मानो और कैदियों को आज़ाद कराओ। हालांकि बिन्यामिन नेतन्याहू ने लगातार इसको टालने का काम किया, लेकिन 40-47 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मकसद में कामयाबी नहीं मिली। तब हमास के साथ उसने बात की है। लेकिन पहला सवाल यही उठ रहा है, अल जज़ीरा ने भी यही सवाल उठाया है कि जब हमास की तरफ से कैदियों को रिलीज़ किया जाएगा कि गज़ा पट्टी में इसराइल की जो आर्मी मौजूद है क्या वो हमला नहीं करेगी, क्या अपने टैंकों में बैठी रहेगी? दूसरा अहम सवाल ये किया जा रहा है कि जब हमास के लड़ाके, जब हमास के ज़िम्मेदारान इसराइली कैदियों को रिलीज़ करेंगे, उससे बाहर निकालेंगे सुरंगों से, टनल से, क्योंकि यकीनी है कि उन्होंने इसराइलियों को अपने टनल में, अपनी सुरंगों में ही छुपा रखा है। तो क्या उस वक्त इसराइल की आर्मी इस सीन को नहीं देखेगी? उन सुरंगों पर इसराइली आर्मी की नज़र नहीं जाएगी? और अगर इसराइली आर्मी उन सुरंगों को देख लेगी तो फिर आगे क्या होगा? कि इजराइल की आर्मी आगे उसको निशाना नहीं बनाएगी, उसको अपनी नज़र में नहीं रखेगी? और क्या हमास ये चाहेगा कि इजराइल की आर्मी, इजराइल की एजेंसियां, उसकी IDF हमास के सुरंगों को देख ले, उसके ठिकानों के बारे में जान ले, उसके मकामात का अंदाज़ा लगा ले?
तीसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर इसराइल की आर्मी ने जंग बंदी की मुखालफत की, माहदे की खिलाफ वर्जी की और हमला कर दिया, वायलेशन का इर्तिकाब किया, तो फिर क्या होगा। एक और अहम सवाल कि कैदियों के तबादला की निगरानी कौन करेगा, क्योंकि गज़ा पट्टी में इसराइल की आर्मी मौजूद है और ये भी यकीनी है कि जो जंगबंदी हो रही है 5-6 दिनों के लिए, ये आर्जी जंगबंदी है, कैदियों के तबादला के लिए है, लिहाजा इसराइल की आर्मी गज़ा पट्टी से फ़िलहाल निकलने वाली नहीं है। तो जब गज़ा पट्टी में इसराइल की आर्मी मौजूद होगी और हमास कैदियों का तबादला करेंगे, तो निगरानी कौन करेगा, किसकी सरपरस्ती में और किसकी मौजूदगी में ये सारा अमल अंजाम पाएगा। इसलिए इस माहिदा पर अभी भी सवाल बाकी है, लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। इससे पहले भी कई मरतबा माहिदा हो जाने की, जंगबंदी के माहिदा की, कैदियों के तबादला के माहिदा की खबरें आई है, फिर उस माहिदे की खिलाफ वर्जी इसराइल ने की है। एक मरतबा फिर पूरी शिद्दत के साथ और दोनों फरीक की रजामंदी से यह खबर सामने आई है कि कैदियों के तबादले का माहिदा हो गया है, लेकिन यह खबर सच साबित होती है या फिर इसमें कुछ नया अपडेट सामने आता है। मुझे भी, आपको भी और सभी को इंतज़ार रहेगा। जो कुछ होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। मिलत टाइम्स के साथ आप जुड़े रहिए, हमें ज्वाइन कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए।